उद्धव जी महाराज पहुंचे। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया इतने समय से आपको देख रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मथुरा में आपका मन नहीं लगता है, मथुरा में आपको अच्छा नहीं लगता है। तब उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है, मुझे ग्वाल बाल सखाओं की बड़ी याद आती है, मुझे हर समय अपने सखाओं की याद आती रहती है। मधुमंगल, श्री दामा, राधा रानी, गोपियां, मैया यशोदा, नंद बाबा, सब मुझे कितना याद करते होंगे। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मां देवकी भोजन का थाल लेकर के आती हैं और थाल में जब मैं माखन को देखता हूं तो माखन को देख के मुझे अपने मैया यशोदा की याद आती है, अपने नंद बाबा की याद आती है। माँ देवकी तो मुझे कृष्ण कहती है, कृष्ण चंद्र कहती है, लेकिन मैया यशोदा मुझे कन्हैया 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 कह के बुलाती थी। मुझे वो क्षण, वो पल बहुत याद आता है कि मेरी मैया मेरे बिना कैसे रहती होगी। और जिन ग्वाल बाल सखाओं से, मैया यशोदा से मैं ये वादा करके आया था कि मैं आज जाऊंगा, कल वहां पे ठहरूंगा, परसों वापस चला आऊंगा, वो मैं मेरे बिना कैसे रहते होंगे। उद्धव भैया एक काम करो ना मेरा, तुम जाओ ना एक बार वृंदावन और जा करके मेरे ग्वाल बाल सखाओं की सुध लेकर के आओ, देख के तो आओ भैया कि वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो मेरी याद करते हैं या नहीं करते हैं, जाओ देख के तो आओ एक बार। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण अगर तुम्हें यही लगता है कि वो तुम्हें याद करते होंगे तो मैं उनका सारा जितना भी अज्ञान है सब दूर कर दूंगा, उनको सुंदर सा गीता का पाठ पढ़ा के आऊंगा, उनको ब्रह्म का उपदेश दे करके आऊंगा कि जिस कृष्ण को तुम याद करती हो, जिसके लिए तुम पल पल रोती हो, वो कृष्ण नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है, वो लीला करने के लिए आए हैं यहां पे। भगवान कहते हैं, हाँ उद्धव जी जाओ, जाकर के समझाना उनको कि मुझे याद ना करें। उद्धव जी बोले ठीक है। भगवान बोले, जा तो रहे हो, जाने से पहले ये मेरी कारी कमरिया, मेरा मोर पंख ले गो, क्योंकि वृंदावन का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा। और सुनो, जिस रथ में मैं बैठ के आया हूं उसी रथ में तुम जाओ। बेचारे ग्वाल बाल सखा, जिस दिन से भगवान कह के गए कि परसों आऊंगा परसों आऊंगा, नित्य जाते हैं, जाकर के राह निहारते हैं कि आज आ रहा होगा हमारा कन्हैया, आज हमारा कृष्ण आ रहा होगा। लेकिन शाम होती है और शाम होते ही उठ के चले आते हैं, आकर के कहते हैं मैया यशोदा को कि आज भी नहीं आया कृष्ण, मैया आज भी नहीं आया, आज भी उसने झूठ बोल दिया। नित्य प्रति ऐसे ही करते हैं गोपी ग्वाल। अब एक दिन क्या देखा, सामने से रथ आ रहा है, और जब रथ को आते हुए देखा, अब ग्वाल वालों को लगा आज कन्हैया वापस आ गया, आज हमारा कृष्ण वापस आ गया। अब तो भैया सभी ग्वाल बाल दौड़े रथ की ओर। मधुमंगल, श्री दामा छुप गए कि मैं आज कन्हैया से मिलूंगा नहीं। बहुत दिन लगा दिए ना कन्हैया यहां आने में, हमें तो भूल ही गया था। जब तक आकर के कन्हैया हमें मनाएगा नहीं, तब तक हम बोलेंगे नहीं कन्हैया से। छुपे बैठे थे, जब सब ग्वाल बाल रथ की ओर भागे
मधुमंगल श्री दामा को रुका नहीं गया, दौड़ पड़े, बोले अरे रूठ बाद मिलूंगा, पहले जाकर के अपने कन्हैया को गले से तो लगा ले, पहले जाकर के एक बार अपने कृष्ण से मिल तो लें। जैसे ही रथ का पर्दा खुला, रथ के अंदर से एक व्यक्ति निकला, जय श्री कृष्णा, यही वृंदावन है। ग्वाल बाल रोते हुए कहते हैं अपने आप से, आज भी नहीं आया कन्हैया, भैया क्या नाम है तुम्हारा? तब उद्धव जी कहते हैं मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का परम मित्र, बृहस्पति का शिष्य, मुझे कन्हैया ने भेजा है आपको संदेश देने के लिए। ग्वाल बाल सका कहते हैं वाह रे कन्हैया वाह, क्या प्रेम किया, भेजा भी तो अपना दूत भेज दिया, अपना संदेश भेज दिया, खुद नहीं आ सका ना, इतना ही तो तू हमसे प्रेम करता है। उद्धव जी बोले भैया एक बात बताओ, नंदरानी यशोदा कहाँ है, उनका महल कौन सा है? ग्वाल बाल सखा कहते हैं अच्छा मैया यशोदा से भी मिलना है तुमको? हाँ हाँ, कन्हैया ने तो ये भी कहा राधा रानी से भी मिलना और गोपियों से भी मिलना, उनको हमारा संदेश जरूर कह करके आना। उद्धव जी महाराज को ग्वाल बाल सखा कहते हैं ये पास में तुम नदी देख रहे हो, नदी बह रही है? उद्धव जी कहते हैं हाँ भैया, इस नदी के किनारे किनारे चले जाना और जहां पे इस नदी का उद्गम स्थल हो वही मां यशोदा का महल है। उद्धव सन्न रह गए। भगवान की याद में रोते हुए ये हाल है मां यशोदा का। तब उद्धव जी को ग्वाल बाल सका कहते हैं भैया अभी तो तुम मिले ही नहीं हो मां यशोदा से, जब मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैया यशोदा कैसे पल पल रहती है, कैसे रहती है। और ये बात सच है कि दुनिया में हर प्रेम झूठा हो सकता है, लेकिन मां का प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हो सकता है, लेकिन माता पिता का प्रेम कभी झूठा नहीं हो सकता। मां का हृदय कभी स्वार्थ से अपने पुत्र अपनी पुत्री को प्रेम नहीं करते। एक सत्य घटना है लखनऊ की, बिल्कुल सत्य घटना, अभी कुछ साल पहले की। बड़ा अच्छा धन कमाया, दौलत कमाया माता पिता ने, और धन दौलत कमा के अपने पुत्रों को खूब अच्छी नौकरी दिलवा करके उनको अमेरिका भेजा। जाओ अमेरिका में रहना, अच्छे से पढ़ना, आगे बढ़ना। माता पिता रिटायर हुए थे, अच्छा पैसा था उनके पास, बच्चों को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, अच्छा बड़ा बनने के लिए, और अमेरिका में रह के पढ़ गए, बहुत बड़े बन गए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए। 2 भाई थे, दोनों भाई को भेज दिया। एक दिन क्या हुआ, बहुत साल बीत गए, दोनों बच्चे वापस नहीं आए। और बच्चे जब विदेश पहुंच गए तो अपने माता पिता को भी भूलने लगे, लेकिन माता पिता कभी नहीं भूलते। एक दिन मां की मौत हो गई तो पिता ने अपने बड़े वाले पुत्र को फोन करके कहा बेटा आज मां की मौत हो गई और तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद करती रही, ये कहती रही कि एक बार मिलने आ जाता, दोनों चले आते तो बहुत अच्छा होता, एक बार देख तो लेते दोनों के लिए। लेकिन कहते कहते ही मर गई और कहती रही कि जब मैं मरूं तो दोनों को बुलाना, दोनों कंधा देंगे। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका पुत्र मुखाग्नि दे,
और हर पतिव्रता स्त्री की एक कामना जीवन भर रहती है कि जीवन उसने चाहे कितने ही दुख में क्यों ना बिताया हो, जीवन उसने चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना बिताया हो, जब अंतिम समय हो तो अपने पति के कंधों पर जाए। ये हर सौभाग्यवती स्त्री की कामना रहती है। जब पिताजी ने फोन किया कि तुम्हारी मम्मी की कामना थी कि तुम दोनों चले आना, बड़े वाले ने फोन रखा, छोटे वाले भाई को कहा कि मम्मी खत्म हो गई आज। पिताजी का फोन आया चलने के लिए। छोटे वाले ने जो जवाब दिया, शायद आज ये सब बातें सत्य हो रही हैं समाज में। छोटे वाले ने कहा भैया मम्मी खत्म हुई हैं, तुम चले जाओ, जब पिताजी खत्म होंगे तो मैं चला जाऊंगा। बड़ा वाला बेटा आया, सब तैयारियां हो चुकी थी। अर्थी पे जब माता को सवार करने वाले थे, उसी समय बेटा पहुंचा। बड़े बेटे को देख के पिताजी जो दुख में थे, जिनको ये परेशानी थी कि हमारी पत्नी खत्म हो गई, हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, आज वो आएंगे। बड़ा वाला बेटा जैसे ही सामने आया, बड़े वाले बेटे को कमरे में अंदर ले जा करके पिताजी ने कहा कि छोटा वाला भाई कहाँ है। तो बड़े वाले भाई ने कहा, छोटे वाले भाई ने कहा था कि मम्मी खत्म हुई है, तुम चले जाओ, पिताजी खत्म होंगे तो हम चले जाएंगे। पिता ने सुना, पिता स्तब्ध रह गया, मुख से कुछ वचन नहीं निकले। बड़े वाले बेटे को कहा कि तुम बाहर चलो, मम्मी के पास जहां पे मम्मी की अर्थी रखी है वहां पे चलो, मैं अभी आता हूं। सबसे पहले पिता ने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करके एक पत्र अपने बेटे के नाम लिखा। बेटा, हम जिंदगी भर तुमको पाने के लिए, तुमको चाहने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपना पूरा समय लगा दिया। हमको यही लगता रहा कि तुम हमारे पुत्र हो, हमारी सेवा करोगे, अंतिम समय में हमारे सामने आओगे, हमारे साथ रहोगे। लेकिन बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और तुमने जो बात अपने बड़े भाई को कह के भेजी ना कि आज मम्मी खत्म हुई है, तुम चले जाओ, पिताजी खत्म होंगे, हम चले जाएंगे। बेटा, तुम मत आना। तुम आकर के क्या करोगे? पिता ने वो पत्र वहीं रखा, रिवॉल्वर निकाल के अपने आप को गोली मारी, अपने आप को खत्म कर लिया। जैसे ही कमरे से आवाज आई, बेटे ने जाकर के देखा, भैया ऐसा धन, ऐसा दौलत, ये पैसा किसी काम का नहीं अगर आपके जीवन में संस्कार नहीं है माता पिता को लेकर के। सबसे प्रथम चीज है अपने माता पिता की इज्जत करना सीखो, संस्कार सीखो। माता पिता साक्षात भगवान का रूप हैं, एक बार जीवन में प्राप्त होंगे, दोबारा कभी मिलने वाले नहीं। अगर एक बार इस धरा से चले गए, दोबारा वापस आने वाले नहीं है। उद्धव जी को जब ग्वालवाल सखाओं ने कहा ये जो नदी बह रही है, ये नदी मां यशोदा के महल में जाती है भैया, इसका उद्गम स्थल वही है। और जब ग्वालवाल सखा उद्धव जी को महल के अंदर लेकर के गए, पालने के पास मैया यशोदा बैठी है और पालने के पास मैया यशोदा बैठ के कह रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत बोलो, मेरा लाला जाग जाएगा। जब उद्धव ने ये स्थिति देखी कि मां यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं,
और पालने में कोई नहीं है। माँ यशोदा ये कह रही है कि मेरा लाला जाग जाएगा, जाग जाएगा, जाग जाएगा, और पूरे महल के अंदर से कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि निकल रही है। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया वहीं पर। मैं ज्ञान उपदेश देने के लिए आया था, माँ यशोदा को मैं क्या उपदेश दूंगा। आज तो माँ यशोदा ने ही मेरी आंखें खोल दी। जब उद्धव जी ने ग्वाल बाल सखाओं से कहा, भैया माँ यशोदा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे भगवान ने ये कहा था वो गांव की अनपढ़ ग्वालन गोपियां हैं, उनसे जरूर मिल करके आना। वो बड़ा प्रेम का गीत गाती हैं, बड़ा प्रेम के बंधन में फंसी रहती हैं, और राधा रानी को समझा करके आना। उद्धव जी महाराज को लेकर के ग्वाल बाल सखा गोपियों के मध्य गए। सभी गोपियां बैठी हैं, बीच में श्री राधा रानी बैठी हैं। और जिस दिन से भगवान गए उस दिन से ग्वाल बाल सखा गोपियां सब भगवान की याद में एक ही कार्य करते हैं, बस बैठ के अपने नैनों से झरझर अश्रु बहाते हैं। कृष्ण कृष्ण वापस चले आओ, वापस चले आओ, तुम्हारी याद आती है कृष्ण। आज जब राधा रानी बीच में बैठी हैं, चारों ओर गोपियां बैठी हैं, और चारों ओर बैठी गोपियों को जब उद्धव जी ने देखा और गोपियां सिर्फ रो रही हैं, भगवान कृष्ण को याद कर रही हैं, और वहीं पे उड़ता हुआ भंवरा आया, भंवरे को पूछती हैं, तू भी तो काला है, तू भी तो छलिया है, जहां तहां डाल पे बैठता है, उड़ के चला जाता है। भंवरे से बात कर रही हैं। उद्धव जी वहीं पर पहुंचे, और वहीं पर पहुंच के जैसे ही अपना ज्ञान उपदेश दिया, उद्धव जी कहते हैं, तुम भगवान को बड़ा याद करती हो। गोपियां कहती हैं, कौन भगवान? उद्धव जी कहते हैं, जिन कृष्ण को तुम कृष्ण कहती हो वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। तब गोपियां कहती हैं, वो तुम्हारे लिए भगवान होंगे, हमारे लिए कृष्ण हैं। अरे उनको हमने अपने हाथों से भोजन कराया है, वो हमारे बीच में बैठ के बंसी बजाते थे, वो हमारे बीच में रह करके हर वो काम करते थे जो एक प्रियतम अपनी प्रिया के लिए करता है। एक भी उपदेश उद्धव जी का गोपियों के आगे नहीं चला। 2 घंटे की बात कह करके उद्धव जी भगवान से आए थे, कैसे 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। और जब उद्धव जी जाने लगे, जाते हुए उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि श्याम को हमारी पाती कहना, और उनको जाकर के हमारा संदेश कहना कि हमें भूल तो गए हो, क्या हमारी कभी याद आती हो तो हमसे जरूर मिलने के लिए आना। और उद्धव जी को श्याम सुंदर के लिए गोपियां संदेश देते हुए कहती हैं कि उद्धव उद्धव पाती लेके आए उद्धव, लहसन देश पधारे उद्धव, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए। पाती लेके आए उद्धव, लहसन देश पधारे उद्धव, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए।
सांवरिया नहीं आए। बीत गई बरसों आए नहीं परसों। बीत गई बरसों आए नहीं परसों। बरस बरस के बैर ने बरसा बीती याद दिलाए। बीती याद दिलाए कहा छाए घने श्याम श्याम घन। कहा छाए श्याम घन घेर घेर के यहाँ सांवरिया नहीं आए। सांवरिया नहीं आए। पाती लेके आए संदेश पधारे उदो सांवरिया नहीं आए। सांवरिया नहीं आए। सांवरिया नहीं आए। योग धरे नाही बन कर ब्रह्मचारी। योग धरे नाही बन कर ब्रह्मचारी। योग साधे कर ब्रह्मा बैठे दुनिया कौन चलाए। महाप्रलय हो जाए परोपदेश कुशल बहु तेरे। परोपदेश कुशल बहु तेरे देखे और दिखाए। सांवरिया नहीं आए।
सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए। बिंदु जी महाराज अपने पद में लिखते हुए कहते हैं, उद्धव प्रसंग, जब भगवान का उद्धव जी से मिलना हुआ और उद्धव जी को ये कहा कि तुम वृंदावन जाओ, तो परम रसिक संत श्री बिंदु जी महाराज वो अपनी लेखनी से लिखते हैं, कहा घनश्याम ने उधो से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। भगवान कृष्ण गोपियों को संदेश देने के लिए उद्धव को कहते हैं कि वहां की गोपियों जो जाकर के कुछ ज्ञान की बातें समझाना। बिरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती है प्रेम जगत में सारे सारे और कुछ भी नहीं। गोपियां कहती हैं कि इस जगत में प्रेम ही एक सार है और कोई सार नहीं है। और वहीं पर उद्धव जी भगवान को कहते हैं, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन प्रेम का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सारे और कुछ भी नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से यूं कहने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। बिटप झुक कर के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ है ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सारे और कुछ भी नहीं। और जब गोपियों से उद्धव जी मिले, माँ यशोदा से मिले, सबने अपना अपना संदेश दिया। उन्हीं में से श्री राधा रानी उठ करके उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव जी सबका संदेश लेकर के तो जा रहे हो, जा करके कन्हैया से एक बात हमारी भी कह देना। कन्हैया बड़ा प्रेम किया था तुमसे, और आज भी इस हृदय में, इस दिल के अंतर मन में कोई और नहीं है। जिधर देखती हूं तुम ही तुम हो, मैं जिधर भी अपनी नजरें घुमाती हूं तुम ही तुम नजर आते हो। मुझे और कोई नजर नहीं आता है। राधा रानी उद्धव जी को कहती हैं, कन्हैया को जाकर के कहना
दिल दिया ये मेरे एतवार की हद थी। दिल दिया ये मेरे एतवार की हद थी। जान दी ये मेरे प्यार की हद थी। कहीं ऐसा ना हो मर गए हम और खुली रही आंखें कन्हैया, क्योंकि ये मेरे प्यार की हद थी, ये मेरे इंतजार की हद थी। कहीं अंतिम समय ऐसा ना हो मेरी आंखें खुली रहें, मेरे तन से प्राण निकल जाएं, मैं तब भी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। सखियां उठी, गोपियां उठी और सभी गोपियों ने एक सुर में उद्धव जी को कहा, श्री राधा रानी की बात तो आपने सुन ली, हमारी भी बात जाकर के कह देना भगवान से कि प्रभु सजाएं खूब मिली तुमको दिल लगाने की। कन्हैया सजाएं खूब मिली तुमको दिल लगाने की। तुम क्या फिरे नजरे फिर गई जमाने की। निकल कर कफन से हाथ भी ये कह देंगे, अब तो हसरत रह गई तुम्हें गले लगाने की। अब तुम्हें मिलने की, तुमको गले लगाने की सिर्फ और सिर्फ हसरत है तुम्हें पाने के लिए। जो उद्धव जी महाराज भगवान को ये कह करके आए थे कि मैं कुछ ही समय में चला आऊंगा, उन उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जा करके समस्त गोपियों का हाल, ब्रजवासियों का हाल, मां यशोदा का हाल जा करके कहते हैं कि तुम्हारी याद में मैया यशोदा पल पल कितना रोती है। कृष्ण तुम कितने निष्ठुर हो कि अपनी मां यशोदा को ही छोड़ के चले आए। और तो और ब्रजवासी ग्वाल बाल तुमको कितना याद करते हैं कृष्ण, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। कितना तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे लिए निरंतर गुनगुनाते रहते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया उद्धव मैंने तुम्हें इसीलिए वृंदावन भेजा, मैंने तुम्हें यही देखने के लिए वृंदावन भेजा। तुम्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, तुम्हें यह लगता था कि तुम्हारे ज्ञान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था। उद्धव जी महाराज कहते हैं, आज मैंने गोपियों का प्रेम देखा, मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आज से मैं प्रभु प्रेमी हो गया। मैंने ज्ञान को वहीं पर रख करके प्रभु प्रेम सीख लिया। मैंने गोपियों की रज को, श्री राधा रानी की रज को, मैया यशोदा की रज को अपने माथे पे लगाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी प्रेमी ऐसे ही होते हैं, जो मुझे हृदय से प्रेम करते हैं। मैं अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होता। तुम देखना चाहोगे गोपियों को, तुम देखना चाहोगे राधा रानी को, तुम्हें दिखाऊं। भगवान ने कहा, उद्धव अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही उद्धव जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, अब कहा, उद्धव अपने नेत्रों को खोलो। उद्धव जी ने अपने नेत्रों को खोला तो सब ग्वाल बाल, सखा, गोपियां, राधा रानी सब भगवान के पास में बैठे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माया है उद्धव, ये सिर्फ माया है। और भगवान का प्रेम ऐसा नहीं कि जब भगवान द्वापर में थे तभी भगवान से लोग प्रेम करते थे। कलयुग में अनेक भक्त हुए जो भगवान को बुलाए, भगवान को पुकारे, भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान दौड़े चले आए। आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर से एक
पुस्तक निकलती है कल्याण। उस कल्याण में एक सच्ची घटना छपी हुई थी। एक माताजी, दिल्ली की निवासी, जन्माष्टमी का दिन था। उन्होंने अपनी बहू को कहा कि आज जन्माष्टमी है बहू, एक काम करना, गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर से वस्त्र पहना करके, गले में सुंदर सी माला पहना करके, अच्छा सा टीका लगा करके बाल गोपाल को सजा करके पालने में बिठा देना, आज लाला का जन्म है। एक बार बहू को कहा, बहू ने सुनी अनसुनी कर दी। दोबारा फिर कहा, क्योंकि सासू माँ के पैर काम नहीं करते थे, थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी, कर नहीं पा रही थी। दूसरी बार कहा तो दूसरी बार भी बहू ने सुना और सुन के अनसुना कर दिया। तीसरी बार जब कहा तो बहू को बड़ा क्रोध आया। बहू क्रोध में गई, जाकर के बाल गोपाल को पकड़ा, स्नान कराने लगी। उसी समय भगवान बाल गोपाल धरती पर गिर गए। और जैसे ही धरती पर गिरे, भगवान को धरती पर गिरा देखकर उस माता को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हो ना हो कहीं गोपाल जी के चोट आ गई हो, अस्वस्थ हो गए हों। डॉक्टरों को बुलाया, कहा हमारे गोपाल जी को देखो, कहीं कोई चोट ना आ गई हो, कहीं से अस्वस्थ ना हो गए हों। डॉक्टरों ने खूब चेक किया, कहीं कुछ नहीं था। और डॉक्टर कहते हैं कि ये बुढ़ी माता पागल हो गई है, मूर्ति में भी कहीं प्राण होते हैं। लेकिन माता जी को एक ही था कि हो ना हो कहीं हमारे लाला को कोई दिक्कत ना हो गई हो। दूसरी बार डॉक्टर ने चेक किया, कुछ नहीं, माता जी कुछ नहीं है, सब भ्रम है। मूर्ति को कोई कष्ट थोड़ी नहीं होता है, कोई दुख थोड़ी नहीं होता है। जब तीसरी बार डॉक्टर ने आला लगा करके भगवान के हृदय को छुआ तो धड़कन चल रही थी। मैया को कहा कि मैया, आपके लाला की धड़कन चल रही है। डॉक्टर ने अपना आला वहीं छोड़ा, सीधे वृंदावन की ओर चले गए। बहू ने सास के चरणों में प्रणाम किया, मां मैं आपकी भक्ति समझ नहीं पाई। सास ने अपने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगाया। ये इस कलयुग की सच्ची घटना है कि प्रभु को अगर सच्चे हृदय से याद किया जाए, भगवान को अगर सच्चे हृदय से याद किया जाए, तो भगवान अवश्य हमारे